रुपया 144 मात्र आपका खर्चा पड़ेगा, जो कि 10 साल का खर्चा होगा। वो पूरा नहीं कर पाएंगे जो मैं 1 रुपये में प्रोवाइड कराऊंगा। रावण नहीं बनना, बनना है तो बजरंगबली राम भगवान और हजरत अली और हमारे नबी पैगंबर की तरह बनना। स्कूल खोले हैं, स्कूल तो छोड़ दीजिए, पूरे इलाका का, समाज का भी सेवा करते रहे हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रातू सिंधिया स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यह स्कूल 1 रुपये प्रति माह शिक्षा देकर आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ बच्चे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई भी कर रहे हैं। से लेके 12th तक, अभी तक मैंने केवल 10th तक अनाउंसमेंट किया था। इस बार मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि क्लास 12th तक जब हमारी शिक्षा शुरू हो जाएगी, तब भी मैं बच्चे को 1 रुपया में एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा यही नहीं, आने वाले डेट में चाहे वो आदिवासी का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो या ईसाई का बच्चा हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश, किसी भी समाज का विकास सिंगल कम्युनिटी के लोगों से बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए आज के डेट में अगर हम लोगों को पढ़ना है तो हर कौम के लोगों को लेकर के आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारियां हैं कि 1 साल में जो स्ट्रेंथ यहाँ पे लगभग जो बढ़ा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतना ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास आ पाएगा। लेकिन हमारी टीम, हमारे शिक्षक, हमारे सहयोगी जितने भी हैं, वो सारे कोऑपरेटेड हैं। सारे लोगों ने कोऑपरेट किया है, गार्जियंस के लिए भी, स्कूल के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इन्हें आने वाले डेट में मैं उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा जो आप 3000, 4000, 5000 देकर भी उसका कल्पना नहीं कर पाएंगे, जो मैं 1 रुपये में प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो मैंने रखा है, क्लास नर्सरी से क्लास 2 तक स्मार्ट क्लास का सुविधा, क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक फुल्ली कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था। यही तक नहीं, बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मैंने टीचर भी हायर कर रखा है कि केवल ये इसका इंग्लिश का ट्यूटर बेहतरीन तरीके से इसको मिले। आज जो बच्चे, जो गार्जियंस ये सोच पा रहे हैं कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, तो उसके लिए आप बेहिचक नामांकन यहाँ कराएं और इस स्कूल को नहीं, अपने बच्चे का भविष्य को संवारने का काम करेंगे। केवल एक बार जुड़िए, नर्सरी क्लास में यदि आप जुड़ते हैं तो नर्सरी से लेकर 12th तक मात्र महीने का 1 रुपया, यानी कि 1 साल में 150 रुपया, 144 रुपया मात्र आपका खर्चा पड़ेगा, जो कि 10 साल का खर्चा होगा। वो मैं यहाँ पे करूंगा। केवल आपका हमें सहयोग चाहिए। क्या तैयार है? आवाज नहीं आ रही है। गार्जियन तबके के लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आप इसी तरह से आए, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, बच्चों के बारे में जानकारियां लें, बच्चों के बारे में सोचें, ताकि कल जाकर के आपका बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका समझ हम गार्जियनों के पास भी होनी चाहिए। सीबीएसई का टैग लगा करके, सीबीएसई का बोर्ड लगा करके 3000, 4000, 5000 रुपया वसूला जा रहा है, लेकिन शायद गार्जियन को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो जो 5000, 4000 पैसा देके काम करा रहा है, वो क्या वास्तविक में अपने बच्चे का कोई सही जानकारी ले पा रहा है या नहीं। अगर सही से अच्छा से देखा जाए तो एक एक बच्चा को अगर खड़ा कर दिया जाए यहाँ पे, तो 4 लाइन इंग्लिश एप्लीकेशन याद नहीं कर पाता है, और नहीं बोल पाता है, या नहीं लिख पाता है, जो अपने आप को इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कहला रहा है। इन सभी चीजों को देखना है, गार्जियन को समझना है। आपके साथ आपके टीचर्स हैं, हम हैं, हमारा स्कूल है,
सारे मेंबर्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और आगे भी इनका सपोर्ट होता रहेगा। स्कूल में हमारा नामांकन जारी है, उस जारी एडमिशन में एक लिमिट सीट रखे हम लोग। उस लिमिट सीट के अंतर्गत जो भी चीजें होंगी आप अपने बच्चे को जल्द से जल्द नाम लिखाकर उसका भविष्य को और बात बोलना चाहते हैं और इस स्कूल के बारे बोलना चाहते हैं। इस स्कूल के बारे में मेरा लफ्ज़ ही नहीं है आज के बारे, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम में आए हैं तो प्रोग्राम का एक नया तरीका यहाँ पर भी देखा जाता है। अगले साल जब हम लोग ओपनिंग में आए तो यहाँ पता चला कि 1 रुपया में यहाँ का डायरेक्टर साहब पूरे बच्चे को 1 रुपया का फीस में तालीम देंगे, पढ़ाएंगे। तो हम लोग को ताजुब लगा कि भाई 1 रुपया में कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन आज देखिए 1 साल बीत गया और 1 रुपया में अच्छा तालीम दे रहे हैं और यहाँ बच्चा का तादाद बढ़ते जा रहा है। चूँकि सुबह में जब आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ रहता है। भीड़ इसलिए लगा हुआ रहता है तो देखते हैं सभी लोग स्कूल छोड़ने आते हैं, गार्जियन लोग, और बस गाड़ी पूरा लगा हुआ रहता है। काफ़ी भीड़ हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, इतना भीड़ चलता है इस स्कूल। अच्छा, एक क्वेश्चन, जिस तरह से यहाँ पर स्कूल को बिजनेस लोग बना के रखा है जी, इससे क्या बोलिए? देखिए, बिजनेस तो वाकई में बनाया है, लेकिन यहाँ इस स्कूल नहीं बनाया गया। इस स्कूल को बाकी स्कूल बिजनेस बना के रखा है, क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, जहाँ पर भी देखते हैं तो इस स्कूल में जहाँ पर ही 500 रुपया या 200 रुपया फीस में पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर ही डायरेक्ट 2000 रुपया फीस रखा गया है। और उसके बाद बच्चा छुट्टी में है तो उसका भी आपको फीस देना है महीने में। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप तालीम नहीं दे रहे हैं, आपका स्कूल छुट्टी चल रहा है, उसके बाद भी अगर आप फी ले रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, यहाँ के जो बच्चे जो पढ़ते हैं कहाँ के बच्चे आते थे? यहाँ पर ही हम देखते हैं कि हमको लगता है कि बाजपुर, पाली, ब्रह्मबे और इधर आपका नया टोली हो गया, नया सरा हो गया, पुंदा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहला अनोखा स्कूल है जो कि 1 रुपये मासिक में ये पढ़ा रहे हैं। ये सपना जैसा लगता है और सपना को साकार कर दिए हैं जावेद साहब। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हम लोग का कामना है कि स्कूल और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। मनीषुर रहमान हुआ, मैं रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज इसके वार्षिक समारोह में यहाँ उपस्थित हूँ और ये वार्षिक समारोह यहाँ के बच्चों के द्वारा जो उपलब्धियाँ, जो समर्पण और जो भी उपलब्धियाँ मिली है उसको जश्न मनाने का एक मौका है। और ये साल का लेखा जोखा है कि यहाँ पे बच्चे ने 1 रुपया में पढ़ाई करके कितनी उपलब्धियाँ प्राप्त की है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कल्चरल प्रोग्राम है, इसमें भी ये बच्चे आगे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ज्यादा फीस लेके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो फीस मायने नहीं रखता है। अगर टीचर्स मेहनत कर रहे हैं तो मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनके मेहनत के द्वारा आज बच्चों ने यहाँ सफलता हासिल की। पूरा नाम बता दो। बोले तो रिपब्लिक डे के अवसर पर हम सारे छात्र छात्राओं, शिक्षक और जितना अभिभावकगण, गार्जियन आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे खुशी की बात है कि लोकतंत्र में, गणतंत्र में और संविधान में जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है और शिक्षा हर व्यक्ति को हासिल करना है, इसके लिए भारत सरकार ने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी लाया था। उसमें साफ कहा था कि हर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है ये लोगों को पता है। लेकिन अभी हम रातू आए हैं और इंडियन पब्लिक हाई स्कूल को हमने देखा, यहाँ पर 1 रुपया में एजुकेशन दिया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है और तालीम दिया जा रहा है और बेहतर शिक्षा दिया जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन इंडियन पब्लिक स्कूल में दिया जा रहा है। हम लोग इंडियन पब्लिक स्कूल के सारे शिक्षक को देहात में आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम जावेद सर ने रखा है ये भी बहुत सराहनीय है। का 1 रुपया में शिक्षा दे रहे हैं, ये पूरे देश के अंदर एक मिसाल है। ये देश के अंदर एक मैसेज है कि अगर कोई चाह ले कि भाई हम अपने क्षेत्र की तरक्की करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उनका हौसला, कहते हैं ना, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो जावेद सर के लिए है ना, बच्चों को इतनी अच्छी तालीम जो देने को देख रहे हैं
उसको जितना भी जावेद साहब को तारीफ करे तो कम है। और ये हेलो चिल्ड्रन, इंडियन पब्लिक स्कूल डू यू नो द सॉन्ग लाइक अ सनफ्लावर, दिवस है जो कि लाइक अ सनफ्लावर, आर यू रेडी, हमारे देश आजाद हुआ आर यू रेडी, और सन Yes, come on, start. 1950 में हमारे like a देश का sunflower कानून लागू हुआ था। that follows डॉक्टर every अम्बेडकर movement भीमराव of the अम्बेडकर साहब ने जो कानून sun. बनाया, So उसी के I संविधान turn में हमारा towards भारत you चल रहा है। to follow मैं जितना भी you, my देश God. के लिए लोगों ने कुर्बानी जो दिया है खून से लहू से, उसका देश हमारा आज महापर्व है। तमाम इसमें जातिवादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज तमाम लोग का ये हिंदुस्तानी पर्व हम लोग जानते हैं, पर्व मनाया जाता है। जैसे कि खान साहब पटना में जो 1 रुपया में पढ़ाते थे, खान सर उनके पूरे इंडिया में उनका नाम रोशन जो किए हैं, उसी तरह डॉक्टर जावेद साहब हमारे रातू प्रखंड में या तो पूरे हमको लगता है झारखंड भर में ये भी उसी की तरह नक्शे कदम पे जो चल रहे हैं, जो कि 1 रुपये में जो पढ़ा रहे हैं खान साहब की तरह, उसी तरह जावेद